उसी खुदाम की सलामती आप सब पे हो। खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर जलवा कर अता फरमाए। आज का जो हमारा मजमून है वो हम देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका चैप्टर नंबर 3 एंड द वर्स नंबर 7। उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 7 से। इस आयत के अंदर हमें दो किस्म की कैटेगरीज नज़र आती हैं, दो किस्म के लोग। ठीक है, एक अच्छी नेचर के लोग होते हैं और एक बुरी नेचर के लोग। ठीक है, दो ही रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता है एक बुरा रास्ता है। एक अंधेरे की बादशाही है और एक रोशनी की बादशाही। ठीक है, किंगडम ऑफ द डार्कनेस जो तरीकी की बादशाही है वो ये बिलोंग करती है अबलीस से। ठीक है, अंधेरे की जो बादशाही है अबलीस से इसका तल्लुक है, और जो किंगडम ऑफ द लाइट है, रोशनी की बादशाही है, इसका तल्लुक हमारे जिंदा मसीह खुदाम से है। इसी तरह ही दो किस्म के लोग होते हैं। ठीक हो गया, दो किस्म के लोग होते हैं, आर्टिफिशियल और जेन्युइन। आर्टिफिशियल लोग होते हैं और कैटेगरी के, जेन्युइन लोग होते हैं और कैटेगरी के। दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं आपस के अंदर मिलती नहीं है। ऐसे इनकी क्वालिटीज़ नहीं मिलती जैसे कि आप देखते हो कि ये बॉडी है, इंसान का जो बदन है, इसके अंदर रूह और जो जिस्म की आपस के अंदर जो नहीं ना बनती, इसी तरह ही उन लोगों की खुदाम के साथ भी नहीं बनती। ठीक है, जो तरीकी के लोग होते हैं, अंधेरे के लोग होते हैं, उनकी गौर से सुनिए आप लोग खुदाम के पाकलाम में से। खुदाम हमें बहुत अच्छी तरीके से वार्निंग देता है, आगाह करता है। ठीक है, खुदाम कहता है कि ए बच्चों, ठीक है, किसी के फरेब में ना आना। जो बाप होता है बच्चों को समझाता है कि कहीं भाई मेरे बच्चे को कोई दगा ना दे देवे, कोई फरेब में ना उसको ले आए या उसको डिस्टर्ब ना कर दे उसके लाइफस्टाइल को। ठीक हो गया, मतलब खुद हम कह रहे हैं कि किसी के फ्रेम में नहीं आना, आप लोगों ने अलर्ट रहना है। ठीक है, मिली भक्त के साथ भी नहीं चलना आप लोगों ने, रॉन्ग डॉक्ट्रिन को फॉलो भी नहीं करना आप लोगों ने, गलत साइड पे भी नहीं जाना आप लोगों ने। जो खुदाम का कलाम कहता है, जो हमें खुदाम फरमाता है वही हम करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है जो रास्तबाजी के काम करता है, जिहड़ा बंदा चंगा और वधिया काम करता है, ठीक है ना, वो उसकी तरह क्या है, रास्तबाज है, नेक है, अच्छा है, गुड है। जिहड़ा बंदा की करता है, रास्तबाजी के काम करता है, वो क्या है, उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। अगर हम इस आयत के ऊपर, इस लफ्ज़ के ऊपर देखें तो बज़ाहिर ज़ाहरी तौर पे तो इंसान कह देता है कि मैं आदम की नस्ल से हूँ। ठीक है, मगर अपने चाल चलन, अपनी हरकतों और अपनी करतूतों की वजह से, ठीक है, अपने कामों की नकम्मे चाल चलन की वजह से, ठीक है, खुदा कहता है कि नकम्मे चाल चलन, जो घटिया चाल चलन है, उसकी वजह से ना इंसान है जो अबलीस की नस्ल से बन जाता है। ठीक है, किसकी नस्ल से बन जाता है, अबलीस की नस्ल से। देखो, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। शुरू से ही क्या करता रहा है, गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को क्या करे, मटाए। ठीक है, यीशु मसीह का बेसिक पर्पस क्या है कि अबलीस के कामों को मटाना। आप लोग अगर खुदाम यीशु मसीह के लिए खड़े हो, खुदाम यीशु मसीह के रास्ते पे आप चल पड़े हो, ठीक है, तो अबलीस के कामों को सपोर्ट नहीं करने, अबलीस के कामों को मटाना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग बड़े लकी और खुशकिस्मत लोग हो कि खुदावंद ने आप लोगों को अपने काम के लिए चुना हुआ है। मसीहियत वहद एक कौम है, नस्ल है, मसीहियत ऐसी है जिसकी फाउंडेशन क्या, मोहब्बत पे है, रूह पे जिसकी बुनियाद रखी गई है। ठीक है, इसका जो तलक है जिस्मानी तलक नहीं है, जिस्मानी मजहब नहीं है, इसकी फाउंडेशन, इसकी जो बुनियाद है वो रूह पे रखी गई है। ठीक हो गया मेरे प्यारे अजीज़ों। ठीक है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ, कोई भी, ठीक है, कोई भी शख्स है जो खुदा से पैदा हुआ है, ठीक है, वो गुनाह नहीं करता। क्या नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है।
बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है। ठीक है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे अंदर जो DNA है, हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है, वो जीसस क्राइस्ट का ब्लड ग्रुप है। ठीक हो गया। मगर जो निकम्मा चाल चलन और घटिया हरकतें काम करते हैं, उनके अंदर जो DNA है, इब्लीस का DNA काम करता है। ठीक है, आप लोग मुबारक हो कि खुदावंद ने आप लोगों को बुलाया है अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए। आप लोग नए मखलूक हो, आप लोगों को खुदा ने नया बनाया हुआ है अपने लिए। खुदावंद जिस चीज़ को भी चाहता है 0 मीटर चाहता है। ठीक है ना, खुदा चाहता है कि नई मखलूक, नया अंदाज, नया लिविंग स्टाइल। ठीक है, आपका अंदाज, तरीक़ेकार, चाल चलन खुदावंद के मुताबिक होना चाहिए और नया होना चाहिए। ठीक है, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने मुबारक नाम के सिला से। खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदावंद के चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर चमकता रहे। बारिश की तरह खुदावंद का फजल आप लोगों के ऊपर बरसे। मैं खुदावंद के हुजूर आप लोगों के लिए माफ़ी, खुदावंद की बरकत, खुदावंद का रहम और खुदावंद का फजल मांगता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत बख्शे, यीशु मसीह के मुबारक नाम के सिला से। आमीन।